अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो चाहते थे भारत ने वही किया। ताबड़तोड़ फैसलों से चीन हैरान। एक झटके में लिए गए 4 फैसले, 4 साल का ब्लूप्रिंट मोदी ने तैयार किया, अमेरिका खुश। अमेरिका जो चाहता था भारत ने वही किया, ट्रेड डील के रास्ते खुल गए। क्या है मोदी सरकार के 4 फैसले? चीन बहुत ज्यादा चतुर बनने की कोशिश करता रहा है। रूस के सामने भारत का साथ दे रहा था और पीठ पीछे खेल करने का प्लान तैयार करके बैठा था। इसीलिए कहा जाता है कि ड्रैगन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली पेमा वांग का मामला तो आपको पता ही होगा। उनको संघाई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर चीन ने करीब 18 घंटे तक परेशान किया। पासपोर्ट को लेकर बवाल किया था, अरुणाचल को अपना हिस्सा बताया था, लेकिन भारत ने एक झटके में कहानी पलट दी और ऐसा प्लान तैयार किया कि अब अमेरिका भी खुश है और चीन हैरान है। सबसे पहले भारत ने कहा कि अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है, कोई भ्रम न पाले। और अब मोदी कैबिनेट ने 4 बड़े फैसले लिए, जिसमें से एक फैसले से चीन की बादशाहत को खत्म किया जा सकेगा। क्या है पूरी कहानी, ज्योति विनय कपूर से जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो चीन पर भरोसा ना करने की बात तो मैं आपको अपनी पिछली कई रिपोर्ट्स में भी बता चुकी हूं, लेकिन अंदर की कहानी अब क्या है और नई कहानी क्या है, ये भी अब आप जान लीजिए। चीन एक ऐसा देश है जो अपने फायदे के हिसाब से सोचता है। अमेरिका ने भी हाल ही में भारत को चेताया था। हालांकि भारत जानता है कि उसे कब और कैसे, कहां जवाब देना है और किस तरह से देना है। भारत की प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं और कूटनीति प्रभावशाली। भारत ये जानता है कि चीन हमेशा से ही धंधे की भाषा समझता है, इसलिए वफादारी के साथ हमें भी अपने फायदे का रास्ता मालूम है। अपना रास्ता मालूम है और इसके लिए अब हमने भी रास्ता तय कर लिया है। भारत ने अपना पासा फेंक दिया और 4 साल में चीन की बादशाहत को चुनौती देने के लिए राह बना दी है। जी हां, मोदी कैबिनेट के 4 बड़े फैसले उन्होंने अभी लिए हैं और ये क्या हैं और ये किस तरह से हमारी निर्भरता को चीन पर खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। वो कौन सी चुनौतियां हैं जिसके मद्देनजर भारत अब रेयर अर्थ के बादशाह को चुनौती देगा। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार और प्रोसेसिंग क्षमता है, जिस पर उसका वैश्विक दबदबा है और इसी के चलते वो कई देशों को दबाने की भी कोशिश करता है। चीन लगभग 70% रेयर अर्थ खनिजों पर अपना कब्जा बनाए हुए है और 85% से ज्यादा वो रिफाइनिंग करना जानता है। वैश्विक आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण की वजह से ही राजनीतिक और आर्थिक दबाव बनाने के लिए इन खनिजों का वो अक्सर इस्तेमाल करता है और अमेरिका पर भी दबाव बनाने के लिए चीन ने यही हथकंडा और हथियार अपनाया। भारत ने अब इसका तोड़ निकालने का सुपर प्लान लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में अब रेयर अर्थ मैग्नेट के उत्पादन के लिए 7,280 करोड़ का इंसेंटिव देने का फैसला लिया गया है। मतलब इतना बड़ा बजट ताकि रेयर अर्थ की खोज की जा सके और उसकी प्रोसेसिंग के लिए भी एक बड़ा प्लान बनाया जा सके, उत्पादन को बढ़ाया जा सके, रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। भारत ने अगले 4 सालों में इस आत्मनिर्भर प्लान के लिए अपना बजट तैयार किया है और इसी रेयर अर्थ को लेकर भारत की अब फुल तैयारी है। जरा सोचिए, जहां अभी तक रेयर अर्थ पर चीन की बादशाहत है, चीन उसके जरिए दबाव बनाता है, दबदबा कायम करता है, अमेरिका तक रेयर अर्थ के चलते उसके काबू में आ जाता है। अगर भारत के पास ये रेयर अर्थ का बड़ा भंडार और आत्मनिर्भरता हुई तो फिर आप सोचिए उत्पादन पर कितना इसका असर पड़ेगा। उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होगा उन प्रोडक्ट्स का जिसमें इस रेयर अर्थ की जरूरत होती है। रेयर अर्थ मौजूदा समय और भविष्य की जरूरत है, जिसे भारत भी समझता है। भारत से ये रेयर अर्थ अब अमेरिका तभी खरीद पाएगा जब हम अपने इस प्लान में कामयाब हो जाएंगे। इससे न सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा बल्कि भारत को भी बेचकर फायदा होगा। साथ ही आत्मनिर्भर बनके अपनी निर्भरता को कम करके भी हम रेयर अर्थ के क्षेत्र में अपनी काबिलियत और अपने फायदे को हासिल कर सकते हैं।
अब ऐसा लग रहा है कि भारत ने अमेरिका की एक नसीहत भी सुन ली, क्योंकि बात जब फायदे की होती है तो अमेरिका ने भी हमें चेताया था कि इस क्षेत्र में हम खुद को मजबूत करें। और कहते हैं ना, जब बात फायदे की हो तो उसे सुनकर अमल कर लेना चाहिए। यही काम करता भारत दिखाई दे रहा है। भारत सरकार के इस इंसेंटिव से रेयर अर्थ मैग्नेट की 5 यूनिट लगाई जाएंगी, जिससे सालाना 6000 टन रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन होने का अनुमान है। आपको ये भी बता दूं कि रेयर अर्थ का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों के लिए अति आधुनिक उपकरण बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन, ईयरफोन, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर, विंड एनर्जी, एरोस्पेस, मिसाइल सिस्टम्स और MRI मशीनों जैसी उच्च तकनीकी चीज़ों में, वस्तुओं में किया जाता है। मतलब भारत अगर रेयर अर्थ के उत्पादन को बढ़ाएगा तो इन सब सेक्टर्स में हम खुद को मजबूत कर पाएंगे। भारत के लिए भी मौजूदा वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए ये महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट कितना बड़ा है, एनर्जी का मार्केट भी लगातार बढ़ रहा है, मिसाइल डिफेंस में भारत खुद को ताकतवर बना रहा है। ऐसे में रेयर अर्थ को लेकर हमारी ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है और ये अब हमारी प्राथमिकताओं में से ही एक है कि हम रेयर अर्थ के क्षेत्र में अपनी इस प्राथमिकता को समझते हुए, इस ज़रूरत को समझते हुए इसे पूरा करें। और अब इसके लिए भारत ने अपना एक बड़ा कदम आगे बढ़ा दिया है। भारत 4 साल में रेयर अर्थ के मुद्दे पर खुद को मजबूत बनाएगा और चीन की बादशाहत को चुनौती दे पाएगा। 3 और फैसले भी भारत सरकार ने लिए जो देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों से जरूरी हैं, जिनमें गुजरात और महाराष्ट्र में 2781 करोड़ की 2 रेल परियोजनाएं हैं। पुणे में मेट्रो के विस्तार को हरी झंडी है। लेकिन हर किसी की निगाहें रेयर अर्थ पर है। अब देखना होगा कि भारत जिस तरीके से रेयर अर्थ के क्षेत्र में खुद को मजबूत करने के लिए फैसले ले रहा है, जुट गया है, वो वाकई भारत को किस हद तक फायदा पहुंचाएगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि अमेरिका भी यही चाहता है कि भारत ऐसे फैसले ले, रेयर अर्थ के क्षेत्र में खुद को मजबूत करे और अपनी निर्भरता को थोड़ा कम करे। तो उम्मीद है कि इस ट्रेड में भी भारत जल्द ही सफलता हासिल कर लेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात ट्रेड डील की करूँ, क्योंकि अब भारत हाल ही में अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारते हुए नजर आया है, कई ऐसी डील्स और फैसले लेता हुआ नजर आया है जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हों और ट्रेड डील का रास्ता साफ हो। जो बातचीत हो रही है वो मुकाम तक पहुंचे और ट्रेड डील जल्द से जल्द हो। रहेगी इस पर भी हमारी नज़र। लेकिन आपकी क्या राय है? आप किस तरह से इन तमाम वैश्विक गतिविधियों को देख रहे हैं, वैश्विक संबंधों और भारत की कूटनीति को देख रहे हैं? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतज़ार। और फिलहाल अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। नए तथ्यों, नए अपडेट्स के साथ जल्द होंगी रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।